अमीर, मुझे ये बताइएगा, क्या आपको है एतबार इस कमीशन पर? ये जो 2 लोग जा रहे हैं, मतलब ये क्या पता करके आएंगे? अजीब सी बात है, मुझे तो समझ में नहीं आ रही। पहले ये इन्होंने प्रोपेगेंडा फैलाया कि जी मिस्टेकन आइडेंटिटी थी, वो तो जब कीनिया के सहाफियों ने भांडा फोड़ दिया और वहां से आवाजें उठना शुरू हो गई तो इन्होंने कहा कि हाँ जी मिस्टेकन आइडेंटिटी शायद नहीं है। पहले तो आप एक्सेप्ट कर लें, जब किसी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया तो अब इन्होंने सोचा कि हम उसकी इंक्वायरी करा लें। जी जैस्मिन, मैं तो उन चंद लोगों में से हूँ जिन्होंने सबसे पहले ये मुतालबा किया था कि इसके ऊपर एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए जो इंटरनेशनल किसी इदारे से या इंटरनेशनल एक्सपर्ट से करवाई जाए। और अच्छी बात यह है कि कल DGISPR ने भी ये बात कह दी कि भाई अगर आप करवाना चाहते हैं यूनाइटेड नेशन से या किसी भी मुल्क से, देखिए FBI से करवाएं, स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस से करवाएं, लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस से करवाएं, आप करवा लें। जब DGISPR के कहने पहले यानी फौज के कहने पर इन्होंने कमीशन बनाया, को 20 घंटे तो इन्होंने कोई इंक्वायरी शुरू नहीं की ना। 20 घंटे के बाद इंक्वायरी शुरू हुई, वो भी जब आर्मी ने लिखा इनको खत कि भाई इसके ऊपर कोई तहकीकात शुरू करें। अब अगर आर्मी कह रही है कि आप इसके ऊपर इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स का कमीशन बना दें, JIT बना दें, कुछ भी कह दें, तो आप बना रहे, क्यों नहीं बना रहे आप भाई? अगर आपको ये मसला है कि उसके लिए पैसे आपके पास नहीं है, तो अरशद के बहुत सारे चाहने वाले लोग हैं, हम कर देंगे, हम इकट्ठे करेंगे पैसे इसके लिए। लेकिन ये सिर्फ एक आई वॉश है। ये असल में जानते हैं, हमारी हुकूमतों को, हमारे सियासतदानों को इस कौम के मिजाज का पता है कि इस कौम के अंदर एक वक्ती उबाल आता है। सही बात है। वो जैसे हंडिया में उबाल आता है, वो बाद में उबाल बैठा, ढक्कन रखा, सब खामोशी। और यही होगा, आप देख रहे हैं अभी ये लॉन्ग मार्च के 1-2 दिन और एक्टिविटी चलेगी, सब अरशद को भूल जाएंगे। हमने अरशद से बड़े बड़े सानियात भी हम हजम कर गए, हमारा बड़ा जिगरा है, हमारा इतना हलक है, हम सब निकल जाते हैं। सो अरशद को भी हम निकल जाएंगे, कोई मसला नहीं है। हम है इस किस्म के सुन और सत्तू पी हुई कौम, और यही चाहती है हुकूमत, और जानती है हुकूमत। वाकई हम बड़े ढीठ हैं। हमने कौन सा वाकया ऐसा है इस मुल्क में, कौन सी ऐसी शहादतें, एक फहरिस्त मैं आपको गिनवा सकती हूँ और एक फहरिस्त आप मुझे गिनवा सकते हैं जो आज तक हमें पता ना चला। चले सब कुछ छोड़ दे, सबसे छोटा वाकया हामिद मीर को गोलियां लगनी थी, पता चला किसने मारी? आज तक हामिद मीर के जिस्म में आज तक एक गोली है, देखे आज तक उनके जिस्म में गोली है, सबूत मौजूद है, जिंदा चलता फिरता इंसान है, गोली लेके फिर रहा है अपने अंदर। कुछ नहीं हुआ। आप वो सलीम शहजाद मार के उसको मंडी माउद्दीन जाके फेंक दिया। साकिब निसार उसके वो जो कमीशन बना, चीफ जस्टिस रहे इस मुल्क के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो उस कमीशन को हेड कर रहे थे। हामिद मीर का कमीशन, बेशुमार किसी की तहकीकात सामने नहीं आ सकी हैं। हम इसी बुनियाद पर ये दावा कर रहे हैं कि इसकी भी तहकीकात सामने नहीं आएगी। देखें, हमारे यहाँ जो कमीशन बनते हैं जैस्मीन, वो लाश को कफन पहनाने के लिए बनाए जाते हैं। ट्रू। वो उस आस्तीन को ढूंढने के लिए नहीं बनाए जाते जिस आस्तीन के ऊपर उस मकतूल का खून होता है। और आप देखेंगे कि कुछ पता नहीं चलेगा इसमें से। अच्छा अमीर, मुझे एक बात बताइएगा, मुझे एक बात ये समझ में नहीं आ रही, और मतलब दो के ये एक मैं यही कहूंगी वैलिड क्वेश्चन है। ये सदीक जान का मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक था, इन्होंने एक पॉइंट उठाया था अभी, एंड आई टोटली सेकंड हिम। भाई एक शख्स पाकिस्तान में मौजूद है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहा है, इनफैक्ट मैंने तो MCR से रिक्वेस्ट किया कि भाई आप उनकी कॉल लें। आई मीन ही इज सेइंग कि उसे पता है, उसने अपनी एक वीडियो बना ली है, उसके आई डोंट नो वेदर इट्स ट्रू और नॉट। चले लेट्स अज्यूम कि वो स्टंट नहीं है पब्लिसिटी, लेट्स से उसमें से 5% भी ट्रू है, और वो शख्स कहता फिर रहा है कि मेरे पास मैसेजेस हैं, मैंने फोन देख लिया है, मुझे सब पता है, वो आने वाले थे, वो आ रहे थे, गोली पीछे से नहीं लगी, आगे ये सारी तफसीलात उसके पास मौजूद है। कोई इदारा, मतलब आपको शर्म नहीं आती एक बूढ़े शख्स को, बूढ़ा शख्स ही तो मैं उनको नहीं कि थोड़ी एजेड हैं, हमारे बहुत ही प्यारे कॉलीग, मैंने उनके साथ बड़ा अरसा काम किया, नफीस तरीन इंसान चौधरी गुलाम को, हुसैन साहब को आप उठा के ले गए 2003 के पता नहीं किस केस में, आप 1980 का हमारा भी कोई केस निकाल लाएंगे अनकरीब, तो आप वाडा साहब को क्यों नहीं बुलाते इंक्वायरी के लिए और उनसे क्यों नहीं पूछते कि किसके मैसेजेस हैं और कौन है और क्या नहीं है? ये क्या ड्रामा चलाया जा रहा है मुल्क में? देखिए, एक तो ये वाडा साहब वाला जो केस है ना, ये इमरान खान साहब के लिए तो बड़ा अच्छा हुआ है, उनका तो ठीक इलाज हुआ है। क्योंकि मैं उन लोगों में से था जो 3.5 साल से कह रहा था कि इमरान खान साहब, ये जिस शख्स के ऊपर आप रिलाई कर रहे हैं, जिसको आप नाअहली से बचा रहे हैं, जिसके लिए आप अपने उसूल पामाल कर रहे हैं, ये शख्स आपके काबिल नहीं है, ये आपके लिए नहीं बना हुआ। हमें पता है आप कराची की जैस्मिन, मैं नहीं वो नाम लेना चाहता, आप जानती हैं वो नाम कि वाडा साहब को पिछले 7-8 साल में किस किसने सपोर्ट किया है। वाडा साहब तो PTI के कभी थे ही नहीं,
वाड़ा साहब के किन किन लोगों के साथ ताल्लुकात थे, 2 सितारे 3 सितारे, और किस तरह उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस फोन करके कहा जाता था व्हेन फैसल वाड़ा वाज नोबडी। एमएनए भी नहीं बने थे 2018 में, जिंदगी में पहली दफा एमएनए बने। उससे पहले व्हेन ही वाज नोबडी कॉल्स आती थी कि भाई इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाओ। भाई क्यों दिखाएं इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस? चले ठीक है, लेकिन अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। मैं आज आपके सामने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रहा हूं जुमे को। मैं लीड करूंगा उसको। कप्तान का हकीकी आजादी मार्च। इन्होंने कंटेनर रखे तो हटा दोगे। दिन हो या रात, बोल न्यूज रहेगा 24 घंटे साथ। सबसे बड़ी टीम, सबसे मोतबर पैनलिस्ट के साथ, सबसे बड़ी कवरेज। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी नशरियात सिर्फ बोल न्यूज पर। अपनी लॉन्ग मार्च की वीडियोस हमें इस नंबर पर भेजें। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।